આદરણીય નીલબેનના સ્વાગત માટે આદરણીય અગ્રવાલજીનું સ્વાગત કરશે. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા સૌના માર્ગદર્શક मैं कीधु के पहला स्टेल આજ રોજ ગાંધીનગર ટાઉન હોલ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી અને કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબની અધ્યક્ષતામાં સદસ્યતા અભિયાન અંગેની બેઠક રાખવામાં આવેલી છે, જેની અંદર રાધામોહન અગ્રવાલજી કેન્દ્રીય મહામંત્રી શ્રી તેમજ આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીની વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહેશે. અને આ બેઠકની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જે સદસ્યતા અભિયાન 1લી તારીખથી શરૂ થવાનું છે, એ 1લી તારીખના સદસ્યતા અભિયાન અંતર્ગત આજે જિલ્લા મહાનગરના પ્રમુખશ્રીઓ તેમજ પ્રભારીશ્રીઓ અને સદસ્યતા અભિયાન અંતર્ગત જે લોકોને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે તેના જ ઇન્ચાર્જશ્રીઓ અને સહ ઇન્ચાર્જશ્રીઓની બેઠક રાખવામાં આવેલી છે. આ સદસ્યતા અભિયાન અંતર્ગત 1લી તારીખ સુધીમાં ગુજરાતની અંદર અત્યારે આ પ્રદેશ લેવલની બેઠક છે, ત્યારબાદ જિલ્લા અને મહાનગર લેવલે બેઠક થશે, એ 25મી તારીખ પહેલાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે અને 25મી બાદ મંડળ કક્ષાએ બેઠક થશે અને 31 તારીખે બૂથ કક્ષાની બેઠક થશે અને ત્યારબાદ 1લી તારીખે આદરણીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડાજી ભારતના વડાપ્રધાન અને વૈશ્વિક નેતા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને પ્રથમ સભ્ય બનાવી અને સદસ્યતા અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનું છેલ્લું સદસ્યતા અભિયાન 2020માં થયેલું, જેમાં ગુજરાતમાં 1,13,00,000 જેટલા પ્રાથમિક સભ્યો હતા, 1,40,00,000 જેટલા સક્રિય સભ્યો હતા. અને આ સદસ્યતા અભિયાન અંતર્ગત ગુજરાતની અંદર પણ આ વખતે ગત વખતનો ટાર્ગેટથી વધુ સભ્યો થાય તે માટેનો પૂરતો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે અને એ માટે આજની આ બેઠકમાં વિશેષ સૂચના આપવામાં આવશે અને વિશેષ એના માટે જવાબદારીઓ પણ નક્કી કરવામાં આવશે. આખા ગુજરાતમાં જે ગઈ વખતનો ટાર્ગેટ છે તેના કરતાં પણ વધુ સદસ્યો થાય એ અંગે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું આયોજન છે. અને કેન્દ્રમાં પણ જે આખા એ સમગ્ર ભારતમાં ગત વખતે જે સભ્યો હતા એના કરતાં પણ વધુ સભ્યો થાય, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી એ અત્યારે વિશ્વની સૌથી મોટી એ રાજકીય પાર્ટી છે, જેના સદસ્યો સૌથી વધારે છે કોઈપણ વિશ્વની પાર્ટી કરતાં પણ. देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत की 1500 राजनीतिक पार्टियों में अकेली पार्टी है जो सिर्फ देश में ही नहीं अपनी पार्टी में भी लोकतंत्र की स्थापना करके चलती है. हम हर 6 साल पर अपने नए संगठन की रचना करते हैं और इतनी शिद्दत से करते हैं कि आज से 6 साल पहले जो भी भारतीय जनता पार्टी में सदस्य रहा होगा 1 सितंबर 2024 को उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी. वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं रह जाएगा.
वह सारे 18 करोड़ लोग जो पिछले 6 साल में, वास्तव में 6 साल नहीं 8 साल में, क्योंकि कोरोना के नाते हम चुनाव नहीं करा पाए थे, जो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे अब उनकी सदस्यता शून्य हो जाएगी। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री संभवतः 1 सितंबर को, हो सकता है 2 भी हो, दिल्ली भाजपा कार्यालय पर आकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से सदस्यता ग्रहण करेंगे और उसके बाद पूरे देश में हम सारे कार्यकर्ता मोहल्लों में, गलियों में, बस्तियों में, गाँवों में, वनों में, जंगलों में, स्कूलों में, दुकानों में, अस्पतालों में, हर जगह घूम करके, घर घर जा करके जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत होते हैं उन्हें सदस्य बनाने का काम करेंगे। आज उसी के निमित्त मैं गुजरात के अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में इस संगठनात्मक चर्चा के लिए आया था। बहुत अच्छी बैठक हुई है और बहुत अच्छा लक्ष्य उन्होंने तय किया है। एक ऐतिहासिक रूप से सफल सदस्यता अभियान बनाया जाएगा और गुजरात से न्यूनतम, मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूँ, अधिकतम की नहीं, न्यूनतम 2 करोड़ नागरिकों को हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे लोग जब सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उन्हें लिखित रूप से देना होता है कि वह भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति, सिद्धांतों, क्रियाकलापों सब में विश्वास करते हैं। हम वैचारिक आधार पर संपुट नागरिकों का संच खड़ा करेंगे, फिर उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम कराएंगे और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा से गहराई से अवगत कराएंगे। सर, ये पिछली बार अभी जो हमारे 2 स्तर होते हैं, एक सामान्य सदस्य बनाना, प्राथमिक सदस्य बनाना, दूसरा स्तर होता है एक्टिव सदस्य बनाना और तीसरा होता है संगठन का चुनाव कराना। इस सदस्यता के अभियान को, प्राथमिक को भी हम लोगों ने 2 चरणों में लिया है। 1 सितंबर से 25 सितंबर तक का पहला चरण होगा। इसके बाद हम बैठ करके प्रदेश के स्तर पर समीक्षा करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि समाज का वो कौन सा वर्ग है, भौगोलिक दृष्टि से कौन सा वो क्षेत्र है जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं। दूसरा चरण जो हम शुरू करते हैं 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का, आप इसको मॉपिंग कह सकते हैं। पूरे देश के जिन क्षेत्रों में और समाज के जिन वर्गों में हमें अपने समीक्षा से लगता है कि हमारी पहुंच अभी नहीं हो पाई है, हम दूसरे चरण में प्राथमिकता के आधार पर उन क्षेत्रों में और उन समूहों के बीच में जाकर के विशेष संपर्क अभियान चला करके उनको सदस्य बनाने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद हमारी सक्रिय सदस्यता का अभियान होता है। वह लोग जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में, संगठन में पदाधिकारी बनना चाहते हैं, उनको सक्रिय सदस्य बनना होता है। उसकी 2 शर्त होती है। एक, कम से कम 3 साल पहले से उनको भाजपा का प्राथमिक सदस्य रहा होना होगा। यानी जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं बना होगा, पहली बार 2024 में बनेगा, वह भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं बनेगा और संगठनात्मक चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएगा। उसे 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 साल बाद हमारे संगठन में चुनाव होते हैं, जब दोबारा चुनाव होगा तो वो इसमें हिस्सा लेगा। सर, देश में क्या प्रश्न अपनी जगह सही है, लेकिन हमने इसकी दृष्टि से बहुत सूझबूझ करके सिस्टम बनाया। मैंने आपको बताया कि हम उनसे फॉर्म भरवाने वाले हैं। उस फॉर्म में उनका आपराधिक इतिहास भी एक कॉलम उसमें है और वो होने वाला है। हम सदस्यता लेने वाले की सदस्यता देने के लिए बाउंड नहीं है। हमारा सेंट्रल ऑफिस उन सारी चीज़ों को देखता है। हमारे 25 करोड़ भी सदस्य बन जाएंगे तो उन 25 करोड़ लोगों के पास भी फ़ोन आता है हमारा, उनकी बारियों उनके बारे में जानने के लिए और उसको काउंटर चेक करने के लिए। इसके बावजूद भी हम सिर्फ इस अभियान से संतुष्ट नहीं होते। हम अपने सदस्यों को
सामूहिक बैठकों में बुलाते हैं, उनके साथ बैठ के करते हैं, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के लायक नहीं है, वो अपने आप छूट करके अलग चला जाता है। पूरा देश का लक्ष्य क्या है? देखिए, हम एक न्यूनतम लक्ष्य तय करते हैं। जैसे 2019 में हमने न्यूनतम लक्ष्य तय किया था 2 करोड़ 20 लाख। 15 दिन का अभियान चलाया था और हमारे सदस्य बने थे 7 करोड़। हमने 2014 में जब शुरू किया था तो 3.5 करोड़ का लक्ष्य लिया था। 6 महीने अभियान चलाया था और हमारे सदस्य बने थे 11 करोड़ 7 लाख लोग। आज के दिन हमने सर्वाधिक बड़ा लक्ष्य लिया है। हम 10.5 करोड़ लोगों का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, न्यूनतम का, और हम मानकर चलते हैं कि यह संख्या तकरीबन बढ़ के नहीं तो कम से कम 20 से 22 करोड़ जाएगी। हम इसको टारगेट करेंगे, लेकिन एक न्यूनतम जो हमने प्रथम चरण में तय किया है वो 10.5 करोड़ का। सर, ये नहीं है। हर एक्टिव मेंबर को जो संगठन में पदाधिकारी बनना चाहता है, उसको जनता के बीच में जाने की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। इसलिए हम उसको एक कहते हैं कि तुम्हें समाज में घूम करके 100 लोगों को घर घर जा कर के सदस्य बनाना पड़ेगा। इस 100 की संख्या में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जहाँ एक इलाके में 100 लोग मिलेंगे ही नहीं, 100 लोगों को घर पहुँचने के लिए 50 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वहाँ इस संख्या को हम घटा के 50 भी करते हैं। लेकिन अभी जो न्यूनतम लक्ष्य हमने रखा है 100 लोगों का, लेकिन उससे बड़ा लक्ष्य ये है कि कम से कम 3 साल तक उनको भाजपा का प्राथमिक सदस्य रहना चाहिए। यानी 2019 में जो सदस्यता हुई थी, जो उसमें प्राथमिक सदस्य नहीं बने होंगे, वो अभी सक्रिय से थैंक यू।